नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, पटवारी भर्ती सीरीज़ की आज क्लास नंबर 22 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के HPGK के MCQ डिस्कस करेंगे और जिसमें हमारा टॉपिक दोस्तों क्या रहेगा, बुक्स एंड ऑथर। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के एग्जामों में क्वेश्चन जरूर आता है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो अभी कंडक्ट करवाया गया एग्जाम TST का, उसमें भी जो है बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन जो था आया था, इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए इसको करेंगे MCQ की फॉर्म में और साथ साथ रिवीजन भी करते जाएंगे कौन कौन सी बुक्स किस चीज़ के द्वारा लिखी गई हैं। चलो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन की दोस्तों बात करूँ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुल्लूत देश की कहानी। कुल्लूत देश की कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उदाहरण हमारे पास ऑप्शन रहेंगे KL जोशी, बाईस परमार, शांता कुमार और लालचंद प्रार्थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लालचंद प्रार्थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों, पैटर्न वही रहेगा क्या कि आप लोग पॉज करेंगे वीडियो और आंसर देंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। ठीक है, तो लालचंद प्रार्थी क्या रहेगा? कुल्लूत देश की कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई। और दोस्तों, बाईस परमार, शांता कुमार भी महान लेखक माने गए हैं हिमाचल प्रदेश के, लेकिन अभी हम फिलहाल क्या पढ़ेंगे? KL जोशी की बात हम करेंगे। KL जोशी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके द्वारा लिखी गई है हिमाचल प्रदेश का भूगोल। हिमाचल प्रदेश का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? KL जोशी के द्वारा लिखी गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुल्लूत देश की कहानी पुस्तक लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न हमारे पास क्या है कि हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है हमारे पास KL जोशी, बाईस परमार, शांता कुमार, देवराज शर्मा। चार ऑप्शन है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये MCQ जो है अटेम्प्ट कर लिया होगा पॉज करके। आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, देवराज शर्मा। ठीक है। अब दोस्तों, देवराज शर्मा की बात करें तो इन्होंने एक और किताब लिखी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो किताब इन्होंने लिखी है हिमाचल प्रदेश एक परिचय, दूसरी किताब इन्होंने कौन सी लिखी है? हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक। दोस्तों, एग्जामों में क्वेश्चन आता है तो आपको ढंग से लिखना है, लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, ये लिखी गई है बुक, लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास क्या दिया गया है? हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसकी हमसे बात की गई है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सी पुस्तक की बात पूछ रहे हैं हमसे कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एंड शेप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन है TS नेगी, बाईस परमार, शांता कुमार, देवराज शर्मा। ठीक है दोस्तों, देवराज शर्मा की बात हमने ऊपर कर ली। ठीक है, अब दोस्तों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ऑप्शन मार्क कर दिया होगा। ये पुस्तक लिखी गई है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार के द्वारा। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर YS परमार के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और दोस्तों, अगर हम एक और बुक की बात करें तो एक और बुक जो है वो प्रसिद्ध है, एग्जामों में पूछी जाती है, डॉक्टर YS परमार के द्वारा लिखी गई है। वो कौन है? पॉलीएंड्री इन हिमालयाज। पॉलीएंड्री इन हिमालयाज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो डॉक्टर YS परमार के द्वारा लिखी गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर TS नेगी की बात हो रही है, तो TS नेगी के द्वारा लिखी गई पुस्तक भी हम पता होनी चाहिए। वो कौन है? ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अनुसूचित जनजाति ऑफ हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? TS नेगी के द्वारा लिखी गई है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे हमारे पास दोस्तों कौन है? हिमाचल पर लाल छाया। कई एग्जामों में कई बार पुस्तक जो है पूछी जा चुकी है, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों ये है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा। हिमाचल पर लाल छाया नाम की पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? TS नेगी, बाईस परमार, शांता कुमार और DN मजूमदार। दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर C
शांता कुमार, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने पुस्तक लिखी है। और दोस्तों शांता कुमार जी के द्वारा विभिन्न पुस्तकें जो हैं वो लिखी गई हैं, जिनका हम अभी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एक पुस्तक दोस्तों इन्होंने लिखी है हिमालय पर लाल छाया, दूसरी क्या लिखी है, धरती है बलिदान की, धरती है बलिदान की। ठीक है, एक और पुस्तक दोस्तों इन्होंने लिखी है, क्या लिखी है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। दोस्तों ये सारी पुस्तकें विभिन्न एग्जामों में आ चुकी हैं, एचएस हो, अलाइड हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, चाहे जीओआईटी हो, चाहे जीएफटी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये पुस्तकें जो है पूछी जा चुकी हैं। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ठीक है, एक है मृग तृष्णा, पुस्तक का नाम ही मृग तृष्णा है। ठीक है, एक पुस्तक है हमारे पास लाजो, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, शायद 2019 या 20 में एचएस में पूछी गई थी। ठीक है, एक पुस्तक है राजनीति की शतरंज, राजनीति की शतरंज। ठीक है, एक पुस्तक है प्रवासी मेरे गीत। ये सारी पुस्तकें दोस्तों किसकी, 1 2 3 4 5 6 7 पुस्तकें जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं, शांता कुमार के द्वारा। विभिन्न एग्जामों में जो है दोस्तों ये पुस्तकें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास क्या रह गए, हमारे पास रह गए डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार की दोस्तों अगर मैं बात करूं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, जो एग्जाम के लिए वांटेड है, हिमालयन पॉलीएंड्री। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि सर जो है वो बुक्स का नाम कुछ का इंग्लिश में बता रहे हैं, कुछ का हिंदी में। दोस्तों इंग्लिश में उनका नाम हमें बताना पड़ रहा है जिनका जो है हिंदी में अगर लिखेंगे तो विकृत हो जाता है, इसलिए उसका इंग्लिश का नाम हमें एज इट इज़ बताना पड़ रहा है आपको। ठीक है, अगर हम इसको देवनागरी लिखना चाहते हैं दोस्तों तो हम लिख सकते हैं इसको हिमालयन पॉली एंड्री, ऐसे लिखो तो। ठीक है, ये किसने लिखी है, डीएन मजूमदार ने। और पीछे हमने पुस्तक की थी पॉलीएंड्री इन हिमालयास। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पॉलीएंड्री इन हिमालयास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, बाइस परमार के द्वारा। लेकिन हिमालयन पॉलीएंड्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, डीएन मजूमदार के द्वारा। दोस्तों ये डिफरेंस आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा कि हिमालयन पॉलीएंड्री डीएन मजूमदार, और अगर हम बात करें पॉलीएंड्री इन हिमालयास डॉक्टर बाइस परमार। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शांता कुमार जी के बारे में दोस्तों क्वेश्चन जो है हर बार पूछा गया है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किन्नर देश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब बताओ भाई, बंसी राम शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, राम राहुल, डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार की तो हमने बात कर ली, हिमालयन पॉलीएंड्री लिखी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जो व्यक्ति हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, किन्नर देश बुक लिखी है। ठीक है, और इन्होंने एक और बुक लिखी है दोस्तों, उसकी ही हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, उसकी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने, हिमाचल परिचय। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हिमाचल परिचय भी पुस्तक एक लिखी गई है, किसके द्वारा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर नाम किस किस का लिखा हुआ है, और यहाँ पर नाम लिखा हुआ है हमारे पास बंसी राम शर्मा का भी। तो बंसी राम शर्मा की भी दोस्तों हमें पुस्तक पता होनी चाहिए। दोस्तों जब भी आप कोई भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं भैया, आपको उसके चारों ऑप्शंस को टटोलना है कि कहीं यहीं से क्वेश्चन ना बन जाए, और यहीं से आपका टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाता है। अब बंसी राम शर्मा के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है, किन्नर लोक साहित्य। कौन सी, किन्नर लोक साहित्य। ठीक है, अब दोस्तों राम राहुल की बात यहाँ पर हो रही है, राम राहुल के बारे में बात कर ले। राम राहुल ने कौन सी बुक लिखी है दोस्तों, हिमालयन बॉर्डरलैंड। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये वंडरलैंड नहीं दोस्तों, बॉर्डरलैंड है। वंडरलैंड पुस्तक तो किसके द्वारा लिखी गई, जगमोहन बलोखरा के द्वारा लिखी गई है, जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ती है। लेकिन ये हिमालयन बॉर्डरलैंड है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर राम राहुल का नाम लिखा हुआ था, आप लोग ध्यान देंगे।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगली पुस्तक क्या है हमारे पास दोस्तों? अगली पुस्तक क्या पूछी गई है? हिमाचल के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ हिमालय, टेम्पल ऑफ हिमाचल। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? बंसीराम शर्मा, किशोरीलाल वैद्य, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी.एन. मुजुमदार। ठीक है, अब दोस्तों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिमाचल के मंदिर। आप लोगों ने अभी तक इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये दोस्तों पुस्तक लिखी गई है किशोरीलाल वैद्य जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और कौन कौन सी पुस्तकें जो है किशोरीलाल वैद्य के द्वारा लिखी गई हैं वो भी हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे कि कौन सी पुस्तक लिखी गई है। एक तो होगी हिमाचल के मंदिर, एक है दोस्तों पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, एक होगी हमारे पास एक और पुस्तक है इनकी, कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयाज, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बात किसकी हो रही है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात भी हो रही है। इनकी एक पुस्तक जो है काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कौन सी? उसने कहा था। ठीक है, किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात यहाँ पर हो रही। ठीक है, अब बढ़ेंगे दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ए हचिसन एंड वोगल, मूरक्राफ्ट, जी.सी. वार्नस एंड ई.जे. वक। सारे राइटर कौन से लग रहे हैं दोस्तों? विदेशी नहीं लग रहे। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जी.एच. हचिसन एंड वोगल। ठीक है, अब दोस्तों जब हमारे पास विदेशी राइटर्स की बात चली है, ऑथर्स की बात चली है, तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से ही सारे विदेशी लेखकों की बात यहाँ पर करेंगे, उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या रहेंगे? ऑप्शन नंबर बी क्या है? मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट ने कौन सी बुक लिखी है दोस्तों? मूरक्राफ्ट ने कौन सी बुक लिखी है? हिंदुस्तान के प्रांत, हिंदुस्तान के प्रांत क्या लिखा हुआ है? हिमाचल की यात्रा, हिमाचल की यात्रा। ठीक है, ये पुस्तक लिखी हुई है। अगर इसको इंग्लिश में सोचे तो क्या लिखा हुआ है? ट्रैवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ, हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? मूरक्राफ्ट के द्वारा। अब जी.सी. वार्नस की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन मुझे लगता है कि 2025 एचएस में आया हुआ था ये क्वेश्चन। कांगड़ा, कांगड़ा बंदोबस्त, कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट। अब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जी.सी. वार्नस के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पटवारी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट। अब एक आती है ई.जे. वक, राइटर हैं, इनकी कौन सी पुस्तक है? शिमला, शिमला अतीत और वर्तमान, शिमला अतीत और वर्तमान। दोस्तों ऐसे आपको चीज़ें जो है याद करनी पड़ेंगी। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हम जो है सारे जो है फॉरेन राइटर्स की बातें अभी यहीं पर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? 4 राइटर हमने कर लिए, 5वें राइटर की बात अब हमारे पास आ चुकी है। 5वां राइटर कौन सा दोस्तों? ए.पी.एफ. हारकोट, ए.पी.एफ. हारकोट, कई बार सुना होगा आपने जब भी आप एचपीजी के पढ़ते होंगे। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, हिमाचल का, यह हिमाचल का नहीं हिमालय का लिखा हुआ है इन्होंने, हिमालय, हिमालय का कुल्लू
वाह, लाहौल स्पीति जिला, ये पुस्तक लिखी हुई है किसके द्वारा? APF हारकोट के द्वारा। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ये पुस्तक किसने लिखी है? APF हारकोट ने। आगे अगर हम बात करें जेसी फ्रैंक, जेसी फ्रैंक की दोस्तों अगर हम बात करें, जेसी फ्रैंक जो राइटर थे फॉरेन के, उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? हिमालयन आर्ट लिखी गई है, हिमालयन आर्ट लिखी गई है। अगर हम और बात करें, जे पी चैटवुड की बात करें, पी चैटवुड की बात करें दोस्तों, तो कौन सी बुक लिखी है उन्होंने? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, ये कुल्लू द एंड ऑफ द हैबिटेबल वर्ल्ड, हैबिटेबल वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक दोस्तों? पी चैटवुड के द्वारा। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं वही आपको राइटर्स करा, ऐसे तो राइटर्स अनेकों हैं, वही करवाऊंगा जो आपको एग्जामों में पूछे गए हैं या जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पी चैटवुड, कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है? GC ब्रूस राइटर है। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? कुल्लू एंड लाहौल, कुल्लू और लाहौर, कुल्लू और लाहौल पुस्तक लिखी है जेसी ब्रूस ने। अब एक हमारे पास राइटर आते हैं, कौन? GT विग्न, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख, कश्मीर एंड लद्दाख। ऐसे दोस्तों चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल की कला एवं पुरातत्व पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिमाचल की कला एवं पुरातत्व पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? VC औहरी, OC हांडा, जयदेव किरण, PL गुप्ता। दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? BC औहरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इन्होंने एक और पुस्तक कौन सी लिखी है? एक तो लिखी है हिमाचल की कला और एवं पुरातत्व, एक पुस्तक इन्होंने कौन सी लिखी है? चंबा की चित्रकारी, चंबा की चित्रकारी। ऐसे दोस्तों आपको चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ेगी। आगे आता है हमारे पास OC हांडा। OC हांडा ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी है? इनके बारे में बात करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? इन्होंने लिखी है हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मठ। ठीक है, जयदेव किरण, एग्जाम मुझे लगता है दोस्तों इनकी जो बुक है एग्जाम में पूछी जाएगी इस बार। इनकी पुस्तक क्या है? पीड़ पहाड़ारी, पहाड़ी में लग रहा है, पीड़ पहाड़ारी पुस्तक किसके द्वारा? जयदेव किरण के द्वारा। ठीक है, अब बात करें PL गुप्ता की। PL गुप्ता की कौन सी बुक है? न्यूमेरिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, क्या? हिमालयन सर्किट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भाई? हिमालयन सर्किट, GD खोसला, शरभ नेगी, बालकृष्ण सूद, PL गुप्ता। अब बताओ भाई किसके द्वारा लिखी गई है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा इसका। हिमालयन सर्किट GD खोसला के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अगर बाकी लोगों के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्या बातें करनी पड़ेंगी कि शरभ नेगी ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। एक है डोडरा क्वार, डोडरा क्वार पुस्तक है। एक पुस्तक और है दोस्तों इनके द्वारा लिखी हुई, शरभ नेगी के द्वारा, हिमालय पुत्र, हिमालय पुत्र, किन्नौर की लोक गाथाएं,
हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये दोस्तों आपको चीज़ें याद करनी है। अब एक रह गया हमारे पास क्या, बालक सूत। बालक सूत की बात करें तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तारीख ए रियासत, कौन सी, हंडूर रियासत की बात है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्या रहता है, अंतिम क्वेश्चन रहता है आज के लेक्चर का, इसके बाद करेंगे हिमालयन पिलग्रिमेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? BN दत्ता, SR हरनोट, AL नड्डा और कुमार कृष्ण। दोस्तों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? BN दत्तार के द्वारा, हिमालयन पिलग्रिमेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और SR हरनोट के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? यात्रा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। AL नड्डा के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है दोस्तों, ये भी आपको एग्जाम में आ सकती है, द इकोनॉमिक्स ऑफ एप्पल्स। ठीक है, और कुमार कृष्ण की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या लिखा है? पहाड़ का बदलता मौसम, पहाड़ का बदलता मौसम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों ये से 10 क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग 40 से 50 किताबें हमने आज इस लेक्चर में कर ली होंगी। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछूंगा जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा अभी, जो आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, किताब का नाम क्या रहेगा? किताब मैं आपको दूंगा कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट। कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने ढंग से हमारा लेक्चर सुना है तो आप लोग इसका आंसर सही से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इस QR कोड की सहायता से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन के लिए तैयार रह सकते हैं कि कभी हमारा कोई लेक्चर आए तो आप लोगों के पास सीधा पहुँच जाए। अगर आप हमें जो है बातचीत करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हर लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों 10 मिनट बात करते हुए मिलेंगे नए कंसेप्ट नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।